हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। ठीक है, और यह टिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से ये चैप्टर है। बहुत ही मेन चैप्टर है। जिस बच्चे का ये चैप्टर अच्छा होता है बच्चों, 12th क्लास में उसे मैथ्स में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी का सारा कॉन्सेप्ट 12th में यूज़ होएगा। 12th पढ़ेंगे आप इंटीग्रल, पर सारे में टिग्नोमेट्री होगा। पढ़ेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन, सब में टिग्नोमेट्री। मतलब बच्चों, टिग्नोमेट्री बहुत भरा पड़ा है 12th क्लास में। तो इस टिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। ये अच्छा हो गया तो फिर मैथ्स में टेंशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम अपनी वीडियो को। एंगल को नापने के हमारे पास अब दो तरीके हैं। छोटी क्लास में हमने एक ही तरीका सीखा था बच्चों, डिग्री, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है डिग्री। पर इस बार हम एंगल को नापने का एक तरीका और सीखेंगे जिसका नाम है रेडियन। जैसे लेंथ को नापने के बच्चों डिफरेंट यूनिट हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ऐसे ही अब एंगल को नापने के भी और तरीके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिग्री और रेडियन दो की बात करेंगे। डिग्री आपको बहुत अच्छे से पता है और रेडियन को हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, तो रेडियन मेजर और डिग्री मेजर। चलिए तो डिग्री की बात करते हैं। डिग्री में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। डिग्री देखिए, जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे एंगल आपको बच्चों बहुत अच्छे से पता है। एंगल को नापने के दो तरीके होते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने हमें बताया कि एंगल को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापोगे, एंगल को बच्चों अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापोगे, इट मीन्स घड़ी के चलने की उल्टी दिशा, तब उस एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे ये एक लाइन मैंने खींची, ये बेस लाइन है, और इधर से मैंने ये एंगल ड्रॉ किया। अब देखो ये बेस लाइन है ना, तो मैंने एंगल इधर को नाप रहा हूँ। तो ये 30 डिग्री अगर एंगल है तो ये पॉजिटिव 30 डिग्री है ये 30 डिग्री। पर हम क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में नाप रहे हैं तो इसको पॉजिटिव 30 डिग्री मानेंगे। यही एंगल अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस एंगल को, ये जो लाइन है ऊपर से ओ ए, अगर मैं ओ ए को इस बेस लाइन के नीचे की तरफ नापूं, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखो, ओ ए एक बेस लाइन है और हमने ओ बी एंगल नीचे की तरफ नापा। तो नीचे की तरफ नाप रहे हो तो देखो ये क्लॉकवाइज हुआ ना, ये मेन लाइन है, ये वाली लाइन, और अब हम एंगल नीचे की तरफ बना रहे हैं। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चले हम, क्लॉकवाइज में ये एंगल -30 डिग्री हो जाएगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है बच्चों, अब लेंथ को नापने के भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ऐसे ही बच्चों एंगल को नापने के लिए भी अब हमारे पास डिफरेंट यूनिट हैं। आप सबको पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये भी एंगल को नापने का एक तरीका है, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो देखो, मिनट का जो सिंबल होता है ना बच्चों, वो सिंगल डैश होता है। यहाँ पे मैथ्स में सिंबल का बहुत यूज़ है। तो अगर सिंगल डैश लगा हुआ है तो उसे आप मिनट जाने, और अगर ये डबल डैश लगा हुआ है तो ये सेकंड का सिंबल है, इसे आप याद रख लेना। तो एक मिनट में होते हैं बच्चों 60 सेकंड। ठीक है, एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब ये क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है कभी तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। मिनट और डिग्री हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। देखो ये आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो तरह से एंगल नापेंगे बच्चों। जब एक कंप्लीट एंगल हो जाता है पूरा रोटेशन, तो हम सबको पता है 360 होता है। ठीक है, अब 360 के बाद कितने भी राउंड लगाते रहो तो अपनी इनिशियल पोजीशन को ही रिपीट करता है कोई भी वैल्यू। जैसे एक ये हमने लिया, तो एक ये पूरा राउंड जब हमने लगाया तो 360 हो गया ना, कंप्लीट राउंड 360 का। फिर एक दूसरा राउंड लगा दो तो ये भी 360 हो गया। तो ऐसे कितने भी राउंड लगा लो 360 के ही होंगे सारे सारे राउंड। ठीक है, तो इस तरह से हर एक कंप्लीट साइकिल के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, और जो कंप्लीट वैल्यू है वो है 360 डिग्री। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरी मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं जो कि है रेडियन। अब ये बड़े ध्यान से समझना भाई, चूंकि नया है तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से डिस्कस करेंगे। रेडियन मेजर, रेडियन के लिए अगर एक ऐसा सर्कल हम ड्रॉ करें जिसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल हमने लिया, और उस 1 यूनिट रेडियस में जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये आर्क, ये भी अगर 1 यूनिट हो। ठीक है, 1 यूनिट रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क अगर 1 यूनिट है,
तब हमारे मैथमेटिशियन कहते हैं ये जो एंगल यहाँ पे बना है थीटा, इसका वैल्यू 1 रेडियन है। क्या 1 यूनिट रेडियस और जो सेंटर पे 1 लेंथ आर्क सबस्टेंड कर रही है, ये आर्क देखो, ये 1 यूनिट का सर्कल, इसकी रेडियस OA 1 यूनिट, OB 1 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकता है। ये जो AB लेंथ है, अगर ये भी 1 है तो इसका जो वैल्यू है वो 1 रेडियन हो जाएगा। बेसिकली ऐसे समझो, थीटा जो होता है एंगल जो सेंटर पे बनता है, वो होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। इसी से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों L 1 है, R भी 1 है, तो थीटा कितना आ जाएगा 1। जब सर्कुलर सिस्टम की बात हम करते हैं तब ये एंगल रेडियन में चेंज हो जाता है। बात समझ में है आपको? तब ये एंगल रेडियन में चेंज हो जाता है। अब समझो तुम काम की बात, ये बताओ ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये मैक्सिमम हो सकता है बच्चों 2 पाई आर, क्योंकि कंप्लीट सर्कमफेरेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो L मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 पाई आर, ठीक है। और नीचे तो रेडियस ही है। जब बच्चों लेंथ 2 पाई आर हो गई तो ये जो सेंटर का एंगल है ये डिग्री में 360 होगा। ये डिग्री में तो 360 ही होगा ना। तो अगर ये लेंथ 2 पाई आर हो गई तो उस केस में एंगल हुआ बच्चों 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर, क्योंकि L जब ये 360 होगा तो L कितना होगा? 2 पाई आर होगा, क्योंकि कंप्लीट राउंड हो गया ना। देखो ये 360 के लिए कंप्लीट राउंड हो जाएगा, तो ये L कितना हो जाएगा? सर्कमफेरेंस के बराबर। इसीलिए मैंने L को 2 पाई आर लिखा। और नीचे रेडियस है तो ये R से R कट गया, 360 किसके इक्वल आया? 2 पाई के इक्वल। ये जो पाई में वैल्यू आ रही है ना, इसी को रेडियन कहते हैं। 2 से इसे काट दो तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ये एक रिलेशनशिप आया निकल के यहाँ से जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बात समझ में आई हमारी? ये था बच्चों रेडियन मेजर। अब जरा इसे और आगे समझते हैं। तो ये जो कंप्लीट 360 है, हम इसे बात कर रहे हैं अपने समझने के लिए। 360 इक्वल पार्ट अगर हम बना लें इसका एक एक डिग्री का, ठीक है, तो हर एक पार्ट एक डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली अब इसको अगर हम डिफाइन करें कि भाई ये आर्क जो रेडियन है क्या, तो एक रेडियन का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ? इज एन एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। देखो सीधा सीधा वही बात वो कह रहा है। एक ऐसा सर्कल जो सेंटर जिसका रेडियस हो 1 और जो सेंट्रल पे ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 1 यूनिट का अगर वो बना रहा है, तो ये जो एंगल उस केस में बनेगा ये 1 रेडियन बनेगा। बात समझ में आ गई आपको? इतनी सी बात थी ये रेडियन मेजर की, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके बीच में रिलेशन की, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो इस रिलेशन को समझना बच्चों, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया 2 पाई इज इक्वल टू 360। 2 पाई मतलब जो कंप्लीट एंगल बना था 2 पाई वो 360, या फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जो भी डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में हमें चेंज करना है उसको हम पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। अब आगे हमें अगर ये पता चले कि एक रेडियन का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, उसे समझने की ज़रूरत है। तो उससे भी पहले देखो, हम अगर ये जैसे अभी तक हमने क्या पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री थे। डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो सिंपल सा याद रखना बच्चों, जिसे चेंज करना है ना, डिग्री को चेंज करना है तो डिग्री को लेफ्ट में लिखो। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? यूनिटरी मेथड क्या कहता है? 1 डिग्री होगा, 180 नीचे आ जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। बात समझ में आई? अब अगर आपको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 डिग्री कितना होगा?
इसे जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 इंटू 30 से इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों पाई बाई 6, क्योंकि 30 से देखो कटेगा ना, 3 6 जा 18, 6 आ गया। ऐसे ही जब आपको 45 निकालना है तो 45 के लिए कैसे निकालोगे आप, 45 के लिए भी ऐसे ही निकालोगे। देखो और करके दिखाता हूं आपको। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। ठीक है, अब जिसमें भी चेंज करना है वही चेंज कर लो। 45 निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 45, 45 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो पाई बाई 4, 45 में पाई बाई 4। ऐसे 60 तो 60 लिख दो यहाँ पे, 60 से कट के 3 आ जाएगा पाई बाई 3। ऐसे 90 लिख दो, पाई बाई 2 आ जाएगा। 180 लिख दो, पाई आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिंपली हम पाई बाई 180 को सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं जो हम बात करने वाले हैं कि एक रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज करें। एक रेडियन में कितने डिग्री होता है ये अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं और यही कैलकुलेशन बड़ी मेन है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो अभी हमने चेंज किया, अभी हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीख लिया है। अब रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता है कि पाई रेडियन, अभी हमने समझा है ना, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है, पाई वाले साइड में रेडियन है, ये पाई रेडियन, तो 1 का वैल्यू निकालना है तो पाई डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 रेडियन जो होगा बच्चों, 1 रेडियन होगा 180 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई का तो वैल्यू आपको पता है 22/7, तो 180 डिवाइडेड बाई 22 और 7 बच्चों ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 2 से कट कर लो, ये 11 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें डिवाइड करना है 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 9 6 63। तो 11 को डिवाइड करना है हमें 63, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम ये चेंज कर रहे हैं डिग्री में। ठीक है, तो 11 5 जा होता है 55। ठीक है, 8 रिमाइंडर यहाँ पे उतारो, ये 0, तो 0 उतारेंगे तो ये 80 हो गया। फिर ये 7 जा पे 57 आ गया, 77 सॉरी, 11 7 जा 77, 77। अब ये 3 आ गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर आया ये डिग्री में हो गया। अब ये 3 डिग्री है, 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, डिग्री के बाद दूसरा यूनिट लोगे। डिग्री में, एक डिग्री में मैंने आपको बताया था कि एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो इसे छोटे यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो 3 डिग्री है ये, तो 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 60 मिनट, तो ये हो जाएगा बच्चों 180 मिनट। 180 सिंगल डैश को मिनट कहते हैं। अब हम 11 को 180 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। ठीक है, छोटे यूनिट में चेंज कर रहे हैं। तो अब 11 को आप 180 से डिवाइड करो, तो इस बार आंसर जो आएगा वो मिनट में आएगा। जो पहला आंसर था वो डिग्री में आ गया। अब चूंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो छोटे यूनिट में चेंज करके डिवाइड करेंगे। तो देखो 11 1 जा 11, यहाँ पे बचा 7, ये हुआ 0 70, तो 11 6 जा 66, ये बचा 4। अब 4 क्या बचा है बच्चों, मिनट। अब मिनट के बाद दूसरा छोटा यूनिट है सेकंड, तो इसे जब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 4 इंटू 60 कर देंगे फिर इसको, और इस बार ये चेंज हो जाएगा सेकंड में। तो ये हो गया आपका 6 4 जा 24, ये बच्चों सेकंड में हुआ। अब 11 को डिवाइड हम इससे करेंगे, तो इस बार जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो हमारा 16 मिनट हुआ, 57 डिग्री हुआ, 16 मिनट हुआ। अब मिनट के बाद आएगा सेकंड। ठीक है, और सेकंड के बाद आता है पॉइंट, ये ध्यान से देखना। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। 11 को अब डिवाइड हम करेंगे बच्चों 240 से, 240 सेकंड आएगा इस बार आंसर। तो ये 11 2 जा 22, ये बचा आपका 2 और ये 0 उतारा, 11 1 जा
11 और ये यहाँ पे कितना आया, ये आया 9। अब ये 9 सेकेंड है, तो अब आप पॉइंट लगा दो यहाँ पे और ये 90 हो जाएगा। 8 जा, इसे सेकेंड लिख दो। तो फाइनली जो 1 डिग्री का आंसर आया बच्चों 57 तो कंप्लीट मिनट है। देयरफॉर 1 रेडियन में जो हुआ 57 तो डिग्री हुआ, 16 मिनट हुआ और 21.8 सेकेंड हुआ। ये होता है एग्जैक्ट चेंज। ठीक है, ये है मेन पार्ट, इसे आप समझो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करो और फिर से देखो, तब तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं